हेलो। हेलो। यस मैम। मेरे को कोड के बारे में समझाइए। मैम कोड जो है, कोड कैन का पास्ट होता है। ओके। ये मोडाल है। पहले जब मे और कैन का हम यूज करते थे तो मे का यूज करते थे परमिशन के लिए। जैसे जब हम टीचर्स को पूछते थे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम पूछते मे आई कम इन सर। इसका मतलब है वो इजाजत के लिए होता था। मे आई ईट आउट ऑफ इट, मे आई गेट समथिंग। हम परमिशन लेते थे, इजाजत लेते थे। फिर कैन, कैन जो होता था वो ऑर्डर होता था। ऐसे नहीं कहते थे कैन आई कम इन। तब तो कोई बंदूक ले खड़ा हुआ टीचर को बोलेगा कैन आई कम इन, दैट इज एन ऑर्डर। वी नेवर से दैट। हाँ, कैन का मतलब एक जरूर होता है, वो ये होता है आई कैन डू इट। वो कंफर्म करता है। मैंने आपसे पूछा या किसी से पूछा विल यू डू इट, आई मे डू इट। हो सकता है मेरे से हो जाए, हो सकता है मेरे से ना हो, लेकिन आई कैन डू इट का मतलब है मैं इसको पक्का कर सकता हूं। आई एम एबल टू डू इट डेफिनेटली। राइट मैम। अब मे से माइट आता है और कैन से कुड आता है। पहले मैं आपसे कुड से बात करता हूं। पहले हम क्या करते थे, जैसे मैंने बताया आपको कैन आई कम इन। अब हम कैन आई कम इन तो पहले भी नहीं बोलते थे, बिकॉज इट इज ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर। तो अब हम क्या बोलेंगे, कुड। और जब भी हम कहीं फोन करते हैं, चाहे एयरलाइंस में हो, चाहे बिजली के दफ्तर में हो, चाहे एमसीडी में, कॉर्पोरेशन में हो, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कुड से बात करनी है। कुड आई टॉक टू मिस्टर सो एंड सो, कुड आई टॉक टू विजय प्लीज, कुड आई टॉक टू विजय प्लीज। अब हम नहीं कहते मे आई टॉक टू विजय प्लीज, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। कुड आई टॉक टू, तो कुड जो है वो हम्बल हो गया है, विनम्र हो गया है, इंक्वायरिंग हो गया है, क्वेश्चनिंग हो गया है, विद रेस्पेक्ट। अब हम आते हैं माइट पर। मे का पास्ट माइट हो गया है। तो माइट कैसे होता है, पास्ट हो गया है। जैसे मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आपने कहा नो इट मे बट इट माइट रेन। पॉसिबिलिटी कम हो गई, पॉसिबिलिटी कम हो गई। जब पॉसिबिलिटी कम होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो हम कुड का यूज करते हैं। कुड मीन्स आस्किंग, कुड मीन्स आस्किंग। दिस इज अ वेरी गुड यूज these days, so we should try to use could I speak to so and so, could I speak to talk to so and so. That means could. Is that right? Yes. Now what is your next query? नेक्स्ट वर्ड है माइट। माइट, यस। मैंने अभी बताया आपको माइट संभावना होती है। आई माइट गो देयर, आई माइट गो देयर। इसमें पॉसिबिलिटी है, हां भी है और ना भी है, हां भी है और ना भी है। आई माइट गो देयर पक्का नहीं है। बट इफ यू से आई कैन गो देयर, इट मीन्स इट इज डेफिनेट, इट इज डेफिनेट। ओके। नेक्स्ट वुड। वुड, यस। ये वुड जो है ये विल का पास्ट है। हमारे टाइम में शेल और विल दो चीजें होती थी। आई वी यू दे के साथ शेल होता था, बाकी सब के साथ विल होता था। जब हम ऐसे कहते थे आई विल गो, तो टीचर हमें समझाते थे आई विल गो का मतलब मैं जरूर जाऊंगा। और अगर हम ये कहते थे कि ही शेल गो, तो इसका मतलब होता था कि जरूर जाएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट इन फ्यू एग्जामिनेशंस। अभी भी कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इट इज क्लियर नाउ दैट शेल में और विल में कोई फर्क नहीं है। आप उनको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये हुई। तो शेल का शुड हो जाता है, जिसका मतलब चाहिए हो जाता है। आई शुड गो टू प्ले क्रिकेट, आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई शुड सी दिस मूवी, आई शुड टेक दिस आइडिया, आई शुड गो टू बैंक। ये हो गया शुड का। अब आते हैं वुड पर। विल का मतलब अभी मैंने बताया, विल का मतलब पहले कंफर्म होता था, पर ऐसा कुछ नहीं है।
हमें इस इशू में नहीं पढ़ना है। अब हमने समझे वुड क्या होता है। वुड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, पोलाइट, विनम्र जिसे कहते हैं, या डिजायर। आपके यहां कोई आ जाता है, आप उससे कहते हैं चाय पियोगे, तो इसकी इंग्लिश विल यू टेक टी। अब आपने कहना है क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। सो दिस वुड मीन डिजायर। आई विल हेल्प यू, ओके, मे नॉट, I would help you. It means definitely. So would is for desire. Would is for desire. Always use would. I would go there. मैं वहां जाऊंगा जरूर, मेरी इच्छा है। I feel it that I must go there. So that is desire. Would. Is that clear? Okay. Anything else? That's all. Okay. I wish you all the best. Keep revising all these things because these are the backbones of the language. आप मकान की नींव नहीं देखते हैं, फाउंडेशन नहीं देखते हैं। फाउंडेशन का मतलब नींव होता है, प्लिंथ होता है, PLINTH, लेकिन बिना नींव के मकान नहीं होता है। So grammar is the plinth of the language. So always remember to do all these things very clearly. जैसे should लगाने में, would लगाने में, could लगाने में, can लगाने में, may लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अटकना नहीं चाहिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, I may help you, I might help you, I would help you. No, it should be clear and it would done by more and more practice. So the more practice you do, the better it is. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। Is that all right? Keep learning. Thank you. Thank you.